दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। भारत की तरफ से 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी, जो कि उनकी फौज, नेवी और एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाने के लिए है। इन प्रोक्योरमेंट्स में शामिल है रशियन डिज़ाइन के T-90 बैटल टैंक्स, जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन, ताकि टैंक की बैटलफील्ड मोबिलिटी को खासकर बुलंद इलाकों में बेहतर बनाएगा। खासकर नेवी की अगर हम बात करें तो उनकी अंडर वाटर कम्बैट कंपैटिबिलिटीज मजीद बेहतर हो सकेंगी और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट, जो एयर सर्विलेंस और कम्बैट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हैं। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम देखें कि भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स, जो कि 54,000 करोड़ के मिलिट्री हार्डवेयर, जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स मैंने अभी जिक्र किया, अपग्रेडेड T-90 टैंक से रिलेटेड है। तो ये ना सिर्फ आपको पता है इंडिजियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ये रीजनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स को भी एक नया मौका दे रहा है। तो आपके नजदीक ये एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट किस स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स को एड्रेस करता है, और इससे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर क्या असरात डाल सकते हैं? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स होते हैं उनको देखती है। और उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि हमें आर्म्स एंड जो आर्म्स परचेज करने हैं, इक्विपमेंट भी परचेज करना है, तकरीबन $6.26 बिलियन का। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अपनी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखें। पहली बात तो ये है, ये जो अप्रूवल है इस चीज़ की, ये तकरीबन आप समझ लें, इसका मकसद ये है कि जो रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, उसके इंजन्स खरीदने हैं। ठीक है जी, पहली बात। सो ये जो अप्रूवल है, दैट ब्रिंग्स इन अकाउंट, दैट इंक्लूड्स पावरफुल इंजन्स फॉर द रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स। इट मींस कि जो ऑलरेडी इंजन्स उनके पास मौजूद हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन्स वो लेना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, जो कि इंडियन आर्मी के पास ये टैंक्स मौजूद हैं। देन एडिशनली इसका आपको बताता चलूं कि जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इंडियन नेवी के लिए, वो भी लेने हैं। इसी तरह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए ये जो इक्विपमेंट है इससे खरीदा जाएगा। और ये भी है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है डिफेंस प्रोक्योर करना, इस हवाले से ये बेसिकली बात की जा रही है कि भाई अपना जो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी वो करें, अपनी स्पीड अप करें। और इसके साथ साथ देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं। और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए। और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास, इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना, इंडिया इस वक्त बेच रहा है। ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलूं, इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं।
जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की गई थी कि शायद इंडिया का कोई बैंक है जो इस हवाले से पैसा देगा ताकि वो इंडोनेशियन जो है वो बाय कर सकें। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना है। वो एक इंडियन एयरफोर्स एक टर्म यूज करती है, आईज इन द स्काई। ठीक है जी। वो जो आईज इन द स्काई के लिए इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि वेपन्स ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से, तकरीबन मेरा ख्याल है $3-4 अरब के, रिसेंटली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। सो ये जो समझ लें कि इंडिया को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है, और उसकी वजह यही है कि अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो जारी बात है उनको एक चैलेंज उनके सामने जो है वो आएगा, और वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप चाइनीज को देख लें, चाइनीज इतनी ज्यादा उनकी नेवी बड़ी है। आपको पता है जो चाइनीज नेवी है इस वक्त उसके पास मेरा ख्याल है 400 के करीब शिप्स है, एज कम्पेयर टू तकरीबन 295 जो है वो अमेरिका के पास। सो अगर आप इसमें ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ अगर इंडिया का डिफेंस बजट देख लें तो इंडिया का डिफेंस बजट मेरे ख्याल है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $76 बिलियन के करीब है, और चाइना का डिफेंस बजट तकरीबन $300 अरब है। ये चाइना का जो डिफेंस बजट है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट इन द वर्ल्ड, और चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रही है। सो ये इसमें से अंदाजा लगाएं कि 2023 के अंदर चाइना ने तकरीबन जो अपना डिफेंस बजट था वो 230 था, और फिर 2024 में ये 290 हो गया, 230 से $290 बिलियन पे। सो यकदम उन्होंने $60 बिलियन का डिफेंस बजट बढ़ाया। रिमेंबर वन थिंग, द इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन। इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन, जबकि चाइना ने एक साल 2023 से 2023 टू 2024 जो अपना डिफेंस बजट है वो 230 टू 290 की है। $60 बिलियन उन्होंने एक साल में इनहेंस कर दिया, जबकि रिमेंबर इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन। उन्होंने जो है वो यकदम समझ ले जितना चाइना का इंडिया का टोटल बजट है उसका मेरे ख्याल है 70-80% उन्होंने एक साल में ही बढ़ा दिया। सो इंडिया महसूस करता है, अगर आप इस आर्गुमेंट को देखें, कि इंडिया महसूस करता है कि उसको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है दैट इज 1.7 टू 2% ऑफ द जीडीपी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू जो इसका जीडीपी का रेशो होता है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2% से अगर ज्यादा होती है तो वो फिर एक और किस्म की चीज जो है वो आ जाती है। सो इंडिया जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग की उसकी अप्रोक्सीमेटली 2.5 टू 3% है, जो कि एज कंपेयर टू चाइना का जो जीडीपी के उसके ज्यादा वो बराबर है। पाकिस्तान की तो खैर डिफरेंट स्टोरी है। सो इंडियंस जो है वो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो चाइनीज भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडियंस की अब ये जो पैसा आया, जारी बात है इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा, और जो पुराने इनके वेपन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। अब देखें, अगर टैंक्स की बात हो रही है तो क्या ये टैंक्स कहाँ चलेंगे? क्या ये टैंक्स माउंटेन्स में चलेंगे? एक सवाल है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट आपको एक मिसाल देता हूँ जी, रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स जो हैं, जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, ये कहाँ चलेंगे? जारी बात है अगेंस्ट पाकिस्तान चलेंगे। ये कोई उन्होंने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो थोड़ी चलाने हैं, पहाड़ों पे थोड़े चलाने हैं, उधर तो कुछ जंग ही डिफरेंट किस्म की होनी है। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपनी उस पर काम कर रहा है, और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी। और ये बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस वक्त भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है। और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज ये समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है।
और इसीलिए वो अपनी साइबर कैपेबिलिटीज पे भी पैसा लगाना है। सो उनके हिसाब से जो डिफेंस है वो काफी उनको इस पे पैसा लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इसी चीज को देख लें कि जो डिफेंस का जो बजट है फॉर एग्जांपल, वो ज्यादातर अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में लग जाता है इंडिया का। ठीक है जी। और ये चीज है। और ये जो अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में जो लगता है, इसमें देखें इंडिया की एक और चैलेंज भी इंडिया के लिए है कि जितनी बड़ी इंडिया की फौज है, इंडिया का बहुत सारा जो डिफेंस बजट है वो फौज के एक्सपेंसेस पे लग जाता है। ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना भी तो कोई मसला को आसान बात तो नहीं है। एंड पर्टिकुलरली अब चाइना का जो फोकस है दैट इज ऑन द टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, और जो टेक्नोलॉजिकल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं चाइनीज उस पर फोकस कर रहे हैं। इंडियंस अभी उस पे आ गए हैं, इस पे इंडियंस फिर अब चले भागते हैं, फिर अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमारी कैपेसिटी बनाए। ये आप देखिए ना, इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी लोग हैं। 1.4 मिलियन। चाइना के पास 2 मिलियन है। इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी फौजी हैं। और रिजर्व फोर्सेस जो है वो अलग है। सो उनकी सैलरीज, पेंशन, वेलफेयर, दिस दैट ये वो, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लेना। इतना को आसान काम नहीं है फौजें रखना। इसलिए ये जो $6 अरब है, अगर आपने इंडियन एयर चीफ को फॉलो करें उनकी स्टेटमेंट्स को, तो इंडियन एयर चीफ रिसेंटली कह रहे थे जनाब कि हमें 30-40 जहाज चाहिए। 30-40 जहाज चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो ये इसके लिए इंडिया फिर जाता है, रशिया के पास जाता है। ठीक है ना जी। और वहां से फिर कोशिश करता है कि हमें कोई ना कोई अमेरिका से, रशिया से जो है वो वेपन्स मिलें, एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो इनहेंस हो। ये आप समझ, ये वो आसान काम नहीं है। इंडिया जी जो $6 अरब लगा रहा है, ये बेसिकली उसको इनहेंस करना है। अपनी एयरफोर्स को भी इनहेंस करना है, और नेवी को भी एनहांस करना। और खास तौर पे नेवी में अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए नेवी में पैसा लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया अपने आप को, उसका अपना सारे का सारा होराइजन चेंज कर रहा है। वो सारी की सारी जो आउटलुक है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे फोकस कर रहा है, या इंडिया अपनी सबमरीन के फ्लीट के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर इंडिया की एक और चीज है, एक टर्म होती है जिसे आप बोलते हैं नेवल एविएशन। ठीक है। ये जो तेजस जेट्स हैं, या रिसेंटली इंडिया को सर्वेलेंस के लिए कुछ चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो वो भी एक अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही देख लें फॉर एग्जांपल, इंडिया में ख्याल है 2 इनके पास एयरक्राफ्ट है, तीसरे की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जारी बात है इंडियन ओशन के अंदर वो समझते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। देखें पेट्रोलिंग करना, कभी उस एयरक्राफ्ट को जी हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लेके जाएंगे, कभी उसको जो है वो लेके आएंगे स्टेट ऑफ मलाका के करीब लेके जाएंगे, कभी उसको इंडोनेशिया के करीब, कभी उसको अरेबियन सी में, कभी उसको कहीं, कभी कहीं उसके ऊपर जो है फाइटर जेट्स खड़े हैं, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द जो है वो सबमरीन्स हैं, छोटे छोटे जहाज हैं। मतलब इस वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वो एक चीज है, उसके ऊपर काम करना या सारा करना बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, ये कोई आसान चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा इंडिया लगा रहा है, ये उसकी वजह यही है कि नो इंडियंस थिंक कि हमें अगर हम हमारी एक तो नया इक्विपमेंट लेना है, और दूसरा वो इक्विपमेंट लेना है जो खराब, जिस आउटडेटेड भी हो रहा है ना। देखिए इसमें से बहुत सारा पैसा जो है वो इंजन्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। इंजन्स के ऊपर जो पैसा जा रहा है वो, उनके पास ऑलरेडी जो टैंक्स हैं। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है, जो आपका सवाल भी था ना, पाकिस्तान इसलिए भी परेशान रहता है कि भाई ये इतना पैसा, देखिए इंडिया तो कन्वीनियंटली लगा लेता है। जब उसको रिसेंटली 2019 के बाद इंडिया को पैसा जरूरत थी लगाने की, तो इंडिया ने फटाफट जाके राफेल खरीद लिए थे। हम तो नहीं राफेल खरीद सकते, हमारे पास तो वो ना तो हमें रशियन देते हैं। अगले दिन आपको पता है कि ये जो हाल ही में रेजिना डायलॉग हुआ,
वहां पे नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को राजनाथ सिंह ने बड़ा क्लियरली कहा, उसने कहा भाई आप पाकिस्तान को कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे। तो फ्रांस तो सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दे, हालांकि फ्रांस के पाकिस्तान के पास फ्रेंच मेड जो है वो जहाज हैं, नेवी भी और कुछ इस तरह के एयरफोर्स के हवाले से भी। सो हमारे लिए मुश्किलात हैं, इंडिया के लिए मुश्किलात नहीं है। एक तो इंडिया वेस्ट का पार्टनर है, दूसरा इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरी जाती राय के अंदर इंडिया इज स्टिल वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर। बहुत कॉशियसली ऑपरेट करता है। शायद उसको बहुत ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना तेजी से करना चाहिए, लेकिन वो उतना तेजी से पैसा लगाता नहीं है जितना शायद लगाना चाहिए, जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं या जिस तरह एक लेवल ऑफ थ्रेट है। अभी आपको याद है कि इंडियन जो वजीर आजम गए हुए थे अमेरिका, तो वहां पे क्या बात हुई, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमसे वेपन्स खरीदें ताकि ट्रेड रीबैलेंस हो, वेपन्स खरीदें ताकि ट्रेड रीबैलेंस हो। सो अमेरिकी सदर ने जो उनको कहा कि अमेरिकन मेड वेपन्स लें ताकि ट्रेड रिलेशनशिप हमारे आपके साथ ठीक रहे, आप हमें डॉलर दें। और इंडिया को उन्होंने कहा जी आप प्रोक्योरमेंट पे फोकस करें, अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट लें। लेकिन अब इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, वो अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं लेंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, वो बड़ा डिफरेंट सोचता है। ये जो व्हाइट हाउस के अंदर एक पॉलिटिकल पर्सन आके वो डिफरेंट अंदाज में सोचता है। सो जो ट्रंप और मोदी के जो रिलेशनशिप है, उसमें मोदी के बारे में रोज, इंडिया के बारे में रोज ट्रंप कहता है एक ही बात, टैरिफ 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 कहता है। और आपको पता है कई दफा ट्रंप ने इंडिया को कहा कि इट्स अ वेरी बिग अब्यूजर। और बल्कि आज तो वो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी ट्रंप कह रहे थे कि जनाब ये यूरोपियन यूनियन बनाया ही हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। सो वो किसी को भी माफ नहीं कर रहे। सो इंडिया को भी वो कहते हैं कि आप हमसे जो है वो खरीदें, वेपन्स भी खरीदें, हमसे तेल लें। आप क्यों तेल लेते हैं अमेरिका से, रशिया से? आप अपने लोग हमारे पास भेजते हैं, तेल रशिया से लेते हैं, रशिया की इकोनॉमी को फायदा उठाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। सो ये अब इंडिया थोड़ा तेजी करना चाहता है। इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़ी एक्टिव हो और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। लेकिन पॉलिटिकल क्लास जो है ना, वो बड़े स्टेप बाय स्टेप पैसा लगाना चाहती है। वो ये दिखाना नहीं चाहती हमें पैनिक है। जहां पे उनको इमीडिएटली पैसा लगाने की जरूरत थी राफेल में, वो उन्होंने लगा लिया। S-400 ड्रोन्स, ये जो नेवल एविएशन की हम बात कर रहे थे। सो ये चीजें वो जिसे कहते हैं ना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अमेरिका की बात कर रहा था, यूएस और इंडिया जो है, यूएस जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना। और इंडिया जो है वो $35 बिलियन उसका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। लेकिन चाइना के साथ उनका $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका के साथ $35 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं हमसे खरीदो, हमसे इक्विपमेंट खरीदो, तुम हमारे डियर फ्रेंड बन जाओगे। सो मोदी साहब तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे अगर तुम मेरे से ये सारा कुछ खरीदो। सो दिस इज द रियलिटी। सो अब स्टेप बाय स्टेप इंडियन पॉलिटिकल क्लास पैसे लगा रही है। मुझे ऐसा लगता है, इन माय असेसमेंट, माय ऑब्जर्वेशन, इंडिया जो है उसकी पॉलिटिकल क्लास बड़ी स्लो है पैसे लगाने में। मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी ये कहती है कि भाई पैसा जल्दी दो ताकि हम वो खिते के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर पर्टिकुलरली हम चीज़ों को मैच कर सकें। हमें थ्रेट्स बड़े ज़्यादा हैं। हम बार बार अपनी सोसाइटी में ये कह रहे हैं जी टू फ्रंट वॉर है, टू फ्रंट वॉर है। हमें मिसाल के तौर पे ये कहना पड़ता है जी कि पाकिस्तान से भी खतरा है, चाइना से भी खतरा है, लेकिन तुम हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं इनहेंस करते। जिस तरह मैं इंडियन एयर चीफ की बात कर रहा था कि वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, या एक और भी पता नहीं किसी इदारे का नाम ले रहे थे, वो उस तरह पैसे नहीं लगा रही जिस तरह लगाने चाहिए। सो दिस इज द सिचुएशन, बट दे आर स्पेंडिंग मनी। मॉडर्नाइजेशन के लिए भी उनको पैसा लगाना पड़ता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनको जो पैसा है वो एक्विजिशन के ऊपर भी लगाना पड़ता है। और ताकि वो अपनी जिसे कहते हैं ना, जो अर्लियर इक्विपमेंट है उसकी भी तो मेंटेनेंस करनी है ना। ये तो नहीं है कि जो इक्विपमेंट है जो वो जाया हो जाए। मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट।
जी, चीमा साहब, जैसे आपने अभी बात की कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस पे इस तरह बहुत पैसा लगाता है। सिमिलरली अभी जो $6 अरब का उन्होंने एक समझे बजट दिया है। साथ ही हम देखें तो जो भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें न्योमा एयरफील्ड है, स्ट्रैटेजिक टनल्स हैं, और साथ ही भारत और अमेरिका के दरमियान जो डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें जैसे कि स्ट्राइकर व्हीकल्स की प्रोडक्शन वगैरह, और साथ ही अगर हम नेवल कैपेबिलिटीज की एक्सपेंशन देखें जो साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन में करते हैं, तो इस सब के हवाले से अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जिस तरह चाइना के मैरीटाइम इंटरेस्ट या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, या फिर चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है, मिलिट्री लॉजिस्टिक है, तो इस चाइना की इन सब चीज़ों पे वो कैसे असरात पड़ेंगे? देखिए, अमेरिका से तो इंडिया लेना चाह रहा है जी कि हमें ये गाड़ियाँ भी बना दो, हुँ। वो गाड़ियाँ भी ले दो, स्ट्राइक कोर्स की भी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं एक बात बताऊँ, जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, दे आर नॉट हैप्पी इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। वो ज़रा खुश नहीं है अमेरिका से। और वो इसलिए खुश नहीं है कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत केयरफुल है। देखें, अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की जो मोनोपोली है ना, दैट इज़ ऑन टेक्नोलॉजी। दैट इज ऑन, उसकी जो मोनोपोली है दैट इज ऑन वो जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो उनकी रिसर्च है, वो उसके ऊपर मोनोपोली है। तो वो अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हैं। वो दुनिया को वो नहीं देते, उनको कोई लंबे चौड़े वो पैसे नहीं चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, कि वो हाँ जी हमें आए और हमें फटाफट आके पैसे दें या कुछ इस तरह। वो बड़े केयरफुली पैसा लगाते हैं। वो जिसको उन्होंने पैसा देना, जिसको उन्होंने वो करना होता है, उसके लिए उन्होंने देखना होता है कि यार ये हमें से कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सो मेरी असेसमेंट के अंदर अमेरिकन बड़े स्लोली स्लोली इक्विपमेंट देंगे, अगर देंगे जो ऐसा इक्विपमेंट उनके पास ऑलरेडी जो चाहिए, जो उनको इमीडिएट ज़रूरत है, वो दे दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, चाइना के साथ इंडिया की जो जंग है ना, वो जंग की डिफरेंट नेचर की होनी है। मैं आपको बात बताऊं, ये जंग उस तरह नहीं होनी जिस तरह ये समझा जा रहा है। ठीक है, साउथ चाइना सी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस है, वो ताइवान स्ट्रेट है, उसके बाद मलाका स्ट्रेट है, ये बड़े जी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। लेकिन द इंडियंस डोंट बाय अमेरिकन वर्जन, नहीं वो बाय करते। उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज से कि अमेरिका क्या सोच रहा है या अमेरिका क्या कहेगा। उनको पता है ना, तो अमेरिका ने हमें डिफेंस इक्विपमेंट इतनी तेजी से देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तेजस है जहाज है इनका, उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इंजन देना था, नहीं दिया उन्होंने, अमेरिकन ने। तो वो बड़ा इंडियंस बड़े गुस्से में हैं। फिर उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना उसका कर लिया, प्रोडक्शन कर ली उन्होंने अपने ही, वो जो भी इंजन का बंदोबस्त उन्होंने किया, और उन्होंने कहा भाई नहीं। अब चाइनीज के पास देखें 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो 6th जनरेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। वो साइबर वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, स्पेस कैपेबिलिटीज अपनी जो है वो एनहांस कर रहे हैं। सो इंडिया का जो प्रोसेस है दैट इज स्लो, बट इंडिया इज अलर्ट। पहले इंडिया स्लो था लेकिन अलर्ट नहीं था। अब इंडिया स्लो जरूर है लेकिन अलर्ट है। सो इसलिए वो, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, इतने वो नहीं चाहते ना, इतनी एक्साइटमेंट नहीं इंडियंस चाहते कि फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर हो। उनको पता है, सियासतदानों को, इंडिया के सियासतदानों को पता है, इतना फौज के ऊपर पैसा लगाया, इतनी इनको एम्पावर कर दिया, तो ये कहीं पाकिस्तानी फौज कंट्रोल से ना निकल जाए, ठीक है ना। वो बड़े केयरफुली पैसा लगाते हैं फौज के ऊपर। वो फौज को इतनी लंबी चौड़ी पावर एम्पावर नहीं करते। उनके, मैंने एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, वो सारे जो हैं, दे आर बड़े एक्सेसिबल हैं टू मीडिया। मैंने उनको देखा है, वो महीने में एक एक दो दो फोरम्स पे जाके डिस्कशन कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अपना मौकफ दे रहे होते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ तो कभी देखे ही नहीं हमने, वो कहाँ होते हैं, ना वो मौकफ देते हैं, ना वो बात करते हैं किसी से। वो पूरा पूरा टेन्योर अपना एज एन आर्मी चीफ, किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से बात नहीं करते, वैसे कई जनरल वो लोगों से मिलते रहे। सो तो ये चीज है। सो इंडियंस आर देयर, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम, हुँ। बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो स्लोली ये चीजें करना चाहती है, और फौज, एयरफोर्स को, उनको कोई इमीडिएट थ्रेट भी नहीं है, वो समझते हैं
हमें कोई वो देखिए जी। उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है। चाइना से मामलात उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिए हैं। पाकिस्तान उन्हें पता है इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है लड़ाई के, तो उन्होंने कहा हम इस तरह देखें। इस सारे 2019-20 से जब इंडिया और चाइना की आपस में बॉर्डर क्लैशेस हुए, चाइनीज ने इंडियंस ने हर वक्त ये कोशिश किया कि चाइना से ताल्लुकात नॉर्मल हो, हर वक्त ये कोशिश। उन्होंने कोई हालात खराब करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान को उनको पता है कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो लड़ाई करे, हमारे इंटरनली मसले बड़े स्ट्रेच्ड हैं। तो इतना ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर वो करने की खरीदने की जरूरत क्या है? एंड देन फिर एयरफोर्स को दे दें, नेवी को दे दें, उनको वो पैसा लगाएं क्यों? सो दिस इज द सिचुएशन बाय द वे, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। चीमा साहब, आखिर में बस आपकी राय में ये जो लार्ज स्केल डिफेंस एक्विजिशन इनिशिएटिव आने वाले सालों में रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को आपके ख्याल में किस तरह शेप करेगा, और क्या ये लाइक म्यूचुअल ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए कंस्ट्रक्टिव स्टेप साबित होगा, या टेंशंस में मजीद इजाफा बन सकता है? देखिए, जब इंडियंस मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं तो पाकिस्तानी भी सोचना शुरू कर देते हैं क्या करें। फिर वो कहते हैं जी इनके पास इतने वो हैं, क्या नाम है उसका, अ, ये जो टैंक हैं तो हमारे पास भी टैंक होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जनरल बाजवा जो थे वो उनके दौर में काफ़ी इन्होंने टैंकों के ऊपर बिजनेस बाय किए, टैंक्स बाय किए। लेकिन उस वक्त एक ये भी खबर निकली थी कि जनरल बाजवा ये भी कहते हैं जनाब के टैंकों में हमारे टैंक पुराने हो गए, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमद मीर ने एक स्टोरी छोड़ दी। तो फौज ये कहती है कि हमने तो बड़े टैंक लिए हैं पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के साथ हमारी जो लड़ाई होएगी उसमें टैंक जो हैं वो हमारी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई सी, कि हमें खतरा है, बट वी कांट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडियंस के साथ। हम अपनी एयर सुपरियॉरिटी पे काम कर रहे हैं, वो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में काम कर रहे हैं। हम चाइना से जो है वो J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहे हैं। हमारे पास F-16 भी मौजूद हैं, JF-17 भी हैं, J-10C भी हम लिए हैं। तो हमारे पास एयरफोर्स जो है वो तगड़ी है हमारी। और हमें क्यों, शायद हमारा जो रीजनल जो कैलकुलस है उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया के साथ जो होनी है वो एक डॉग फाइट ही होनी है, जहाज़ों की ऊपर ही ऊपर कोई गेम चलनी है। तो उधर दैट इज़ अ मैटर ऑफ सेकंड्स। जिस तरह लास्ट टाइम इंडिया के वो 2 जहाज़ पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, इंडिया कहता है 1 गिराया। तो द पॉइंट इज़ के आगे से उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए। सो मतलब दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो लेकिन वो जो मसला है ना वो ना सेकंड्स की गेमें होनी है। तो उसमें और वो मौका आता है सालों बाद। तो वो लास्ट टाइम तो पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का जहाज गिरा लिया था। तो अब वो ये नहीं पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता कि अगली दफा कोई ऐसी चीज हो। तो क्योंकि पाकिस्तान की फिर हमें पता है हमारी अवाम माफ नहीं ना करती। वो कहते हैं नहीं सॉरी जी, हम फौज के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, हमें डिलीवर करके दो। तो आई थिंक दिस इज द वे, बट लेट्स सी पाकिस्तान इज मेकिंग इट्स वे। लेकिन इंडिया जारी बात है, इंडिया पाकिस्तान को इनसिक्योर तो करता है विद so much money it spends on defense. यस, बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि भारत की तरफ से $6 अरब का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल की मंजूरी के बारे में हमने बात की। वो अपनी नेवी, एयरफोर्स, फोर्स सबको एक सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उन पे पैसा लगा रहे हैं, अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, अपने डिफेंस कोलैबोरेशंस पर, अपने नेवल कैपेबिलिटीज की एक्सपेंशन पर, हर चीज पर पैसा लगा रहे हैं। वो उनका प्रोसेस भले ही स्लो है पर वो अब अलर्ट हैं। और पाकिस्तान ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को इनसिक्योर तो कर रहे हैं, पर देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी फिलहाल जो है अपनी डिफेंस मिलिट्री इनको लेके बहुत ज्यादा अलर्ट है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर। जी दुआ।